से पहले जिक्र आता था, लेकिन नीरज ने जेवलिन में करियर बनाया, हिंदुस्तान को एक नई पहचान, नए मुकाम तक लेके गया। या तो है पहचान कर रही हो और भारतीय लिए गोल्ड जीता है, सबने खुशी मनाई है। अब सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, क्या रहेगा सेलिब्रेशन को लेकर? बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे, आवेगा जी। बात हुई आपकी नीरज से? नहीं जी, अभी नहीं हुई। अभी बात नहीं हो पाई? नहीं। कब तक आ रहे हैं? कुछ बात नहीं हुई तो भी आऊंगे। अभी तक बात नहीं हुई है नीरज से। जैसे पीछे वो ऑडियो नहीं, माइक सब पे जो भी बोलना चाहे वो इधर की तरफ। चाहे पीछे भी खड़े हो सकते हैं। आपकी बात कब हुई थी लास्ट टाइम नीरज से? अभी तक नीरज से बात नहीं हुई है। जैसे ही नीरज से बात होगी ना, उससे कंफर्म कर लेंगे, और जैसे ही उसकी आने की प्लानिंग होगी, क्योंकि इन फ्यूचर भी उसका डायमंड लीग का फाइनल है और एशियन गेम्स भी हैं चाइना में, तो मुझे लगता है तब तक तो समय मुश्किल मिल पाएगा उसको इंडिया आने का। अगर इस बीच में आता है और उसके पास समय होता है, अपनी तैयारियों के बीच से समय निकाल सकता है वो, तो अच्छे से सेलिब्रेशन करेगा पूरा परिवार, पूरा देश। बधाइयां किस तरह से मिल रही, किसका किसका फोन आया अभी, किसी बड़े लीडर का, किसी? हाँ, काफी सारे विधायक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, काफी सारों का फोन आया है, और आसपास के गांव से पूरे देशवासियों से बधाई के संदेश आ रहे हैं, और पूरा देश इसको चीयर कर रहा है। क्योंकि एक ये नहीं कह सकते साल 2 साल 10 साल का सपना था, ये एथलेटिक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, और ये हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमेशा ऐसी हौसला अफजाई में सबसे आगे रहते हैं। इन जैसे प्रधानमंत्री बिरले ही मिलते हैं। ये हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं, और स्पोर्ट भी सरकार बहुत कर रही है। आने वाले समय में क्या लग रहा है, नीरज अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? डेफिनेटली, वो इतनी मेहनत कर रहा है निरंतर, वो 90 मीटर के करीब है, और जिस दिन भी उसका दिन और समय आएगा, उस दिन वो 90 मीटर भी क्रॉस करेगा, और उससे ज्यादा भी क्रॉस करेगा। हालांकि 2022 में नीरज ने कहा था कि मैं मेडल का कलर चेंज कर दूंगा, और वो करके भी दिखाएंगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे इसका 88.06 मीटर का पीछे नेशनल रिकॉर्ड था, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए 2 से 3 साल लग गए थे। उसने फिर 88.07 मीटर किया था। इस चीज का नहीं पता लगता कि कब 1 सेंटीमीटर बढ़े, कभी कम भी परफॉर्मेंस आ सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और दिन के ऊपर, माहौल के ऊपर, मौसम के ऊपर, हवा किस तेजी से बह रही है, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, देश में खुशी की लहर इस बात को लेकर भी है कि पाक को हराया है। पाक को नहीं, पूरी दुनिया को हराया। पूरी दुनिया के खिलाड़ी थे वहां पे, खाली एक पाक को नहीं हराया, पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को हरा के ये मेडल जीता है। कुछ ऐसा लग रहा है कि सेकंड पे पाकिस्तान रहा है, इस वजह से ज्यादा बात आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था चंद्रयान को लेकर। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे एशिया में 2 मेडल आए हैं। हम इस नजरिए से देखते हैं कि हमारे एशिया में 2 मेडल आए हैं। और मैं अरशद नदीम की बात करूं तो वो नीरज का बहुत बड़ा फैन है, नीरज को अपना आइडल मानता है, और हमेशा जितनी फैन फॉलोइंग इंडिया में है, ज्यादा तो नहीं कह सकता, मुझे लगता है 10 से 20% तो पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग है नीरज की, वहां भी इतने ही चाहने वाले हैं। और मैं एक चीज मानता हूँ, खिलाड़ी है, खेल है, हमेशा जोड़ता है। कहीं भी चले जाएं, एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है, हमें अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती है, अभी खेलों को कैसे जोड़कर रखा जाए खेलों में। और दुनिया जहान के खिलाड़ी पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, वहां सब आपस में सब भाईचारे की बात करते हैं, आपस में सब मिलजुल के खेलते हैं। लेकिन जब वो मैदान में होते हैं, तब वो प्रतिद्वंदी होते हैं, तब उनका कोई दोस्त नहीं होता, कोई सगा नहीं होता। वहां जाके तो जिसने जीतना है तो उसने आगे निकलना पड़ेगा। आपने चंद्रयान 3 से तुलना की थी दूसरे तो उसके बारे में? हाँ, 2-3 दिन पहले ही हमारा चंद्रयान वहां पर सफलतापूर्वक वहां पर चांद पर उतरा था, और वो देश में इतना खुशी का माहौल था कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बना है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा गया आज तक इतिहास का कोई स्वर्णिम पल है तो हमारे चंद्रयान का चंद्रमा पर उतरना है। और उसके पीछे पीछे जो नीरज ने अपनी जेवलिन थ्रो की थी, मुझे लगता है वो भी चांद पे लैंड हुई और हमें गोल्ड मेडल मिला है। मैच जब शुरू हुआ, श्योर थे या कोई घबराहट थी मन में कि काफी बड़ा मुकाबला? खेल है, ये संभावना का खेल होता है, इसमें हार जीत लगी रहती है। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए, तब तक धड़कनें पूरे देश की बड़ी हुई थी, और हम भी उस देश में हैं।
हमारी भी बड़ी हुई थी। रात देखने को ऐसा मिला है कि बार बार आप साइड पे जा रहे थे, मैच नहीं देख रहे थे, टीवी के उसकी तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे थे, ऐसा क्या? दरअसल वो मेरे मन की खुद की बात, और ऐसा नहीं कि मेरा मानना है तो वो ऐसा ही होता होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं मैच नहीं देखता हूं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। अब अगली क्या तैयारी है? शादी कब करने जा रहे हो? 2024 ओलंपिक के बाद उसकी शादी कर देंगे, बस उसी की हाँ की इंतजार है। अभी वो हाँ नहीं कर रहा, जैसे ही वो हाँ करता है तभी उसकी शादी कर देंगे। मतलब लड़की आप लोगों ने देख रखी है? अभी कुछ नहीं देख रखा, हमने उस पे भी छोड़ रखा है। बेटे तेरे कोई लड़की पसंद आती है तो हमें बता, हम परिवार से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। अगर हमें तेरी पसंद से हम दूर नहीं जा सकते तो हम सारे परिवार से मिलेंगे, हम बात करेंगे। नहीं तो हम फिर माँ बाप की, फैमिली की तो ड्यूटी है ही, देख के कोई अच्छी सी लड़की जो हमारे परिवार में अच्छे से घुल मिल सके, जो हमारे जैसे भी हम देसी से आदमी हैं, हमारे देसी से आदमी के साथ मैच कर सके, उसी टाइम हम उसकी शादी कर देंगे। अच्छा, एक सवाल माता जी से है, इस बार जब बेटा लौटेगा तो सबसे पहले आप क्या बना के खिलाएंगे? ये तो सुरमा ही बताएगी। क्योंकि नीरज को पसंद भी बहुत है। ठीक है, हो गया। ठीक है, आप मैच देख रहे, आपको क्या लगा था जब शुरुआत में पहली बार? अच्छा लगा जो घबराहट सा तो हो रहा था अभी। घबराहट हुई? हाँ, नहीं तो अभी जितना अपन सा अभी उन मार जीत तो हुई है। आप सर, आप मैच देख रहे थे, आप भी काफी दूर से देख रहे थे मैच, तो आपको क्या लग रहा? जी बिल्कुल, देखो जब तक हम लोग मैदान पर देखते हैं सभी खिलाड़ी वहाँ पर अपने देश के लिए परफॉर्म करते हैं, जब भी अप डाउन होता है धड़कनें तो पूरे देश की बढ़ती हैं। एक पेरेंट्स के मामले में अगर देखें तो हमें कुछ ज़्यादा फील होता है, लेकिन पूरे देश की बढ़ती है। और जो एक अचीवमेंट के लिए सभी लोगों की संभावनाएं भी थी, तो देश के लिए कुछ बढ़िया करेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा देश के लिए, तो उसने भी उसके अनुरूप जो उसकी मेहनत थी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और गोल्ड मेडल अपने देश को मिला। तो ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। आप लोगों को एक बयान आता है कि हम ज्यादा बातचीत नहीं करते उसके अभ्यास को लेकर, तो फिर कम ही बातें करते हैं। देखो अगर देखा जाए तो मैं अपने फोन से तो शायद 1.5-2 साल मेरे को फोन किए होंगे। जब भी उसको टाइम मिलता है वो पूरे परिवार से 2-2 मिनट 1-1 मिनट जब भी टाइम होता है ना, तब वो पूरे परिवार से बात कर लेता है। अकेला कोई भी आदमी मतलब ये सोच के नहीं फोन करता चलो उसके साथ बात कर लेंगे। जब उसको टाइम लगता है मैसेज छोड़ देते हैं, जब उसको टाइम लगता है उसके अनुरूप वो 2-4-10 मिनट जितनी दे सकता है परिवार को, और तब सभी की बात हो जाती है। सबसे ज्यादा किससे बात होती है आपसे? उनकी माता जी से, चाचा जी? नहीं, सभी पूरे फैमिली के लिए वो एक मतलब लाड प्यार के हिसाब से ही है, वो हर किसी के लिए बराबर है। ये नहीं है कि भाई मैं उसका पिता हूँ मेरे तरफ उसका ज्यादा झुकाव रहेगा, माता है उसके पास ज्यादा रहेगा, नहीं। जितनी भी चाचियां हैं या जितने चाचा हैं या पापा मम्मी हैं, भाई हैं, छोटे भतीजे, मतलब छोटे भाइयों के जो मतलब बच्चे हैं, मतलब ये नहीं है किसी में भाई उतार चढ़ाव है, सभी को एक बराबर लगे। पिछली बार कोविड के बाद काफी खिलाड़ी उभर के आए थे आपके गांव से भी, अब और क्या उम्मीद है? देखिए कि एथलेटिक में तो रेवोल्यूशन आया ही है ओलंपिक के मेडल के बाद, लेकिन जब से नीरज ने ओलंपिक का मेडल जीता तो काफी सारे पेरेंट्स की काफी उम्मीदें बढ़ी हैं। वो अब अपने बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत करने लगे हैं। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं सलाह लेने के लिए, भाई हम बच्चे का गेम करवाना सोच रहे हैं, कौन सा गेम करवाएं। तो हमें जो भी ठीक लगता है, जिसको हम जानते हैं, कोई पूछता है हमें बॉक्सिंग करनी है तो हम जिस बॉक्सिंग वाले को जानते हैं उसको गाइडलाइन देते हैं, भाई आप उससे मिलो, जाके उनको फोन करते हैं। जितना भी हमारे से पॉसिबल होता है। एक रेवोल्यूशन आया है, पहले की बजाय एकदम से 10-20-50 गुना ज्यादा खेलने वाले बढ़ गए बच्चे। जो छोटे छोटे नन्ही पौध है, जो छोटे बच्चे हैं, वो काफी ग्राउंड पे जाने लगे। हमारे गांव की मैं बात करूं तो मेरे गांव में कोई खेलने के लिए नहीं जाता था, क्या हो गया 1-2 बच्चा चला गया, लेकिन अब मेरे ही गांव से 60-70 बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग स्टेडियमों में, कोई स्कूल में। तो एक अलग रेवोल्यूशन तो आया ही है। उसके बाद बड़े इंस्पिरेशन मिली है इस मेडल के बाद। आप हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं? गांव में कोई स्टेडियम होना चाहिए क्योंकि काफी जरूरत है इसका। डेवलपमेंट भी हुई थी पीछे, लगता है वो बात बनती नजर नहीं आई थोड़ी। मैं हरियाणा सरकार से एक ही मांग करता हूं, खाली एक मेरे गांव में नहीं, हर गांव में मूलभूत सुविधाएं सही से सुचारू रूप से पूरी करे। जहां खेलों की लगे, यहाँ
खेलने के लिए बच्चे ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वहाँ स्टेडियम दे, जहाँ अस्पताल की जरूरत है वहाँ अस्पताल दे, मतलब हर मूलभूत सुविधा के लिए सरकार अपनी अच्छे से ड्यूटी निभाए, सारे काम सुचारू रूप से और थोड़ा जल्दी करे, मेरी यही मांग है सरकार से। भी देती हैं बातों से और जी बिल्कुल, सारी चीजें ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए तो है ही, हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते, वो देश के लिए परफॉर्म करता है। अच्छा, आप और रही उसकी एक जीवनी, जैसे छोटा सा था तो हमारी माता जी थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, 10, 12, 13 साल हो गए, तो उनके लाड प्यार उसके ज्यादा थे। उसने काफी कुछ उसको खिलाने के लिए दिया, वो मोटा बना लिया। तो फिर हमें लगा कि ये मोटा होने के बाद ये काम कर नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा कुछ, और आगे दिखते आएंगे इसके जीवन में। तो उसको जिम ज्वाइनिंग करवाई, जिम ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वहां उसका मन नहीं लगा, या मतलब बच्चे के मन में भी आता है, मैं खुल के ना बताए भाई वो उससे काम से भाई चल मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हटना चाहता है भाई, या मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि भाई जैसे वे कह रहा है वैसे है भी कि नहीं। तो वहां पे जाके देखा तो उसका वैसा ही मिला, लोग परेशान करने वाले ज्यादा होते हैं। छोटा बच्चा था, अब बड़े प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग भाई तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, यही बात थी बस। तो फिर पानीपत में एक स्टेडियम के पास ही जिम थी, उसमें उसकी ज्वाइनिंग करवाई। तो वहां ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहां खाली टाइम बचता था प्रैक्टिस के बाद, तो वहां पे स्टेडियम में जयवीर था, लड़का बिंजोल गांव का, उसका शॉर्ट नाम मोनू है। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन लोगों ने पूछा भाई तुम कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, रोज आते हो, बैठ जाते हो। तो फिर इसने बताया मैं ऐसे ऐसे हूँ, और मेरे पापा मेरे अंकल यहाँ काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में, तो उनके साथ जाना होता है, तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए ही करता हूँ। तो ठीक है, वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा। तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे, उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया, इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया, इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है। तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू। तो फिर हमें भी एक था भी, हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी ये जेवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में क्या क्या होगा। तो फिर वो बच्चे 5-4 साल सीनियर हैं, तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर हैं और हम इसके साथ हैं, ये बढ़िया कर रहा है। तो वहाँ चलते चलते फिर कम से कम बलवाबू का ऑपरेशन हो गया, कोई नहीं होता। उम्मीद से ज्यादा नीरज ने किया, आगे क्या लग रहा है, आपकी क्या तैयारी? जी आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरूप चला हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा। लोगों को बधाई देने का? जी बिल्कुल, कल शाम से ही जैसे मतलब सभी आ रहे हैं और सभी बढ़िया मतलब पॉजिटिव हमारे को एनर्जी दे रहे हैं। जी माता जी क्या कहेंगे? बहुत बड़ी अचीवमेंट है नीरज के लिए, लगातार वो जो कहता है वो करके दिखाता है। यह कहूँगा जी बड़ी खुशी की बात है, और सारे भारत को ये मॉडल दिया है बच्चे का, और मेहनत करेंगे। आगे की क्या उम्मीद है? क्या आगे की भी यही उम्मीद है, वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं तो गोल्ड की उम्मीद है। कल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच इसलिए बन गया कि कल पाकिस्तान के साथ मैच था और सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान रहा। देखो जी बराबर का मुकाबला था, वो तो रही थी भी चलो कोई सा तो लेकर आवेगा, तो नीरज पे आ गया। तो मैंने तो वह भी बच्चे खूब कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पे तो आना ही था। अब ओलंपिक को लेकर क्या तैयारी, उससे बातचीत हुई क्या? नहीं जी, बात नहीं। कल रात से या कल से कोई भी नहीं। माता जी बात की जाए तो शादी का क्या? शादी की तो देखिए यार, उसका मन करे इतना खेल रहा है जी, जब उसका मन करेगा तो कहेगा तब हो जाएगी। आगे और खेलन की सोच रहा था, आगे और खेल लेगा, हम दबाव दे सकते इस बात को उसके। जैसे ज्वाइंट फैमिली है आपका, अच्छा है कि किसान परिवार से है, उसके बावजूद भी यहाँ तक बड़ी खुशी की बात है जी, फैमिली में रहकर फैमिली के साथ चल रहे हैं।